बहुत कम है और मेरे से ज़्यादा यहाँ बोलने वाले मौजूद हैं। मैं 3 बातें आप लोगों के सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस कदर मसरूफ़ पीरियड में मुझे वक्त दिया गया है, मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। दरअसल मुझे ये कहना ज़रूरी है कि इस इंतखाबात में आपको हमको बहुत सोच समझ कर वोट इसलिए इस्तेमाल करना है कि असम्बली के इंतखाबात में बहुत सी ऐसी ताकतें सर उठा रही हैं जो हमारी वोटों की तकसीम की जिम्मेदारी ले रही हैं। उनका एक ही मकसद है कि वोट किसी सूरत में तकसीम हो जाए और इस तकसीम के लिए ना जाने कितने हरबे, ना जाने कितने मसले उन्होंने खड़े किए हैं। मज़हबों के नाम पर, दीन के नाम पर, अखलाक के नाम पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के नामों पर हमारे वोटों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा और ये यकीन दिलाऊँगा श्री नानाजी पटोले साहब को कि नांदेड़ में फिर एक मरतबा तारीख़ अपने आप को दोहराएगी। और उसी के साथ मैं आपका एक ख़ास तौर से शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि 44 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद 44 साल की कोशिशों के बाद पहली मर्तबा नांदेड़ में नाना भाऊ पटोले के हाथों एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। उसके लिए मैं नांदेड़ के तमाम मुसलमानों की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात एक बहुत ही खूबसूरत सी है कि पिछले 30-35 साल से हम कांग्रेस से जुड़े हैं। मैं उर्दू एकेडमी पे मेंबर भी था, अशोक राव चौहान साहब के साथ भी बहुत लंबा काम किया, यूवन एसबी चौहान साहब के साथ भी मेरे बहुत से काम थे। लेकिन एक बात ओम सेठ यहाँ बैठे हुए हैं, ओम सेठ भी जानते हैं, मैंने देखा कि सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत सी जगहों पर हमारा इस्तेसाल हुआ, हमारा इस्तेमाल हुआ। लेकिन दक्षिण का जो कैंडिडेट मैंने देखा बहुत मुख्तसर में, ये 5-7 दिन में मैं अन्ना के करीब आया। कुछ बच्चों ने मुझे अन्ना के करीब लाए और मैं अन्ना के करीब आने के बाद देखा कि ये आदमी आदतन नहीं हकीकतन सेक्युलर वाक़ हुआ है। मैं जिस वक्त पहली मर्तबा इनके ऑफिस पहुंचा तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि वहां पर तमाम मजहब के तस्वीरों को देखा और उन तस्वीरों में जहां मैं देखना चाहता था, पहली मर्तबा अबुल कलाम आजाद की तस्वीर अन्ना के दफ्तर में मैंने बाहर देखी। और दूसरी खुशी इस बात की हुई कि जब उनके एंटी चैम्बर में मैं पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि तमाम लीडर्स के साथ साथ या राज्य लेवल के लीडरों के साथ साथ आरिफ नसीम खान की भी तस्वीर वहां मौजूद थी। ये प्रैक्टिकल सेक्युलर है, प्रैक्टिकल सेक्युलर है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अन्ना की मिजाज, अन्ना का रहन सहन, अन्ना का व्यवहार और अन्ना का काम और अन्ना की गुफ्तगू एक आम साधारण आदमी की तरह मुझे ये 6-7 महीनों में महसूस हुई। मैं ओम सेठ के साथ भी बहुत जमाने तक काम किया और अब पहली मर्तबा देख रहा हूं कि अन्ना हम्बर्डे साहब को टिकट देकर मैं फिर नाना पटोले साहब को थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने दोबारा एक अच्छे भले और शरीफ आदमी को हमारे लिए चुना है। और रही बात, मैं अपने मुस्लिम भाइयों, दोस्तों और बहनों से इस बात की खास तौर से अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि देखिए, हमने इस नांदेड़ में 36 साल में 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। हमने सरवरी को हमने कहा किया, मोहम्मद अब्दुल समद सेठ लड़े, गफ्फार खान लड़े और कई लोग लड़े, लेकिन कोई मुसलमानों के वोटों पर कोई मुस्लिम सीट चुनकर नहीं आई। आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि जो लोग आज भी हमको झांसा दे रहे हैं कि खालिस मुसलमानों के वोटों पर मुस्लिम सीट चुनकर आएगी, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं ये फरेब है, ये धोखा है। उनसे होशियार रहिए। वो मुख्तलिफ लिबास पहनकर, मुख्तलिफ लहजे में, मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तलिफ नारों के साथ आपके हमारे दरमियान में आ रहे हैं और हमको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसी एक खास अपील के लिए मैंने 2 मिनट मांगे थे। ये नुकसान हमारा बहुत हुआ है, लेकिन पहली मर्तबा ये 43 साल में ये ऐसा सुनहरा मौका आया है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुसलमानों को नुमाइंदगी दी गई है। इस मौके को मराठी में कहते हैं कि मिळालेली संधीचा सोना करने। इस मौके को, कीमती मौके से फायदा उठाइए और 20 तारीख को जिस अंदाज में हमने पिछले लोकसभा में हमारे अपने सीनियर लीडर वसंत चौहान साहब के लिए काम किया था, जैसी कतारें लगाकर हमने वोट दी थी, लोग मजबूर हो गए कहने पर कि ये मुसलमानों का वोट जिहाद है। मैं उनसे कहूंगा कि ये मुसलमानों का वोट जिहाद नहीं भाई, पूरी सरकार चाहती है वोटों का परसेंटेज ज्यादा हो,
पूरी सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, इलेक्शन आयोग चाहता है कि हर आदमी, हर भारतीय पोलिंग बूथ पर आए और अपना वोट दे। तो आपको ये जलन क्यों, आपको ये हसद क्यों कि पहली मर्तबा मुसलमानों ने फिस्ताई ताकतों को रोकने के लिए सुबह सवेरे लाइन लगाकर वोटिंग की, तो आपके पेट में दर्द हुआ और एक जमात खड़ी हो गई, वो कह रही है कि इसको रोकने के लिए हम भी इसी अंदाज में वोट करेंगे। तो यहाँ बैठे हुए तमाम मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये मुकाबला 20 की सुबह शुरू होगा और 20 की शाम में खत्म होगा और इंशाअल्लाह 23 को जो नतीजा आएगा हम उसमें देखेंगे कि हमारे सीनियर साथी जो हमें छोड़कर चले गए, वसंत चौहान जी, उनके साथ कई ताल्लुक़े फिरने का मौका मिला। बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत ज़माने तक हम उनके साथ जुड़े हो रहे, पर उनके बाद वो अफसोस हम कर रहे थे। फिर भी मैं इस बात का शुक्र अदा करूंगा MPCC से, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, कि उन्होंने उन्हीं के घर से, उन्हीं के घर के एक चिराग को रोशन रखा। सेक्युलरिज्म की रोशनी यकीनन रविंदर चौहान साहब के रूप में आपके हमारे दरमियान में रोशन रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि वसंतराव चौहान साहब से जायद तादाद में उनके लड़के को, उनके फर्जंद को वोट देकर ये बता देंगे कि हम जमहूरियत के शिदाई हैं, हम मसावत को मानने वाले हैं, हम जमहूरियत को मानते हैं। फिरका परस्ती का मुकाबला करने के लिए यकीनन हमको आगे आना पड़ेगा, चूंकि हम माइनॉरिटी हैं और हमको बहुत सोच समझ के साथ, सूझबूझ के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। कुछ दिनों में प्रचार के लिए बाहर से भी बड़े बड़े मुखर्रिर आने वाले हैं। मुझे इत्तला है कि बड़े बड़े मुखर्रिर नांदेड़ आएंगे, मुख्तलिफ अंदाज में बहकाने की कोशिश की जाएगी, मुख्तलिफ तरीक़ों से बहकाया जाएगा। लेकिन याद रखिए 20 तारीख की सुबह मुकम्मल होश और हवास के साथ हर एक वोट हमको बैलेट पेपर तक, पोलिंग एजेंट, पोलिंग स्टेशन तक लाना है और EVM के दोनों बटन अन्ना हम्बर्डे के लिए, सत्तार भाई के लिए और रविंदर चौहान साहब के लिए, हर जहां पर भी हम मौजूद हैं, जहां आपके अजीज व गरीब मौजूद हैं, जहां आपके रिश्तेदार मौजूद हैं, जहां आपके दोस्त अहबाब मौजूद हैं, जो आपको लगता है कि ये आपकी सुनते हैं, खुदा के लिए उनको बताइए कि ये मौका बहुत गनीमत है। इसको महाराष्ट्र में ये फिस्ताई ताकत को रोकने के लिए, ये साथीवादी शक्तियों को रोकने के लिए हमें कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा। इसलिए कि आज़ादी के से पहले से लेकर आज़ादी के बाद भी हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन, हमारे धर्मगुरु कांग्रेस पार्टी के जैसी सेकुलर पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। और आज भी आप देख रहे हैं कि भारत के हर बड़े इदारे, हर बड़ी जमातें, हर बड़े लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। मुझे मौका दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। खुदा।